Good morning, students. Students, today I will teach you use of article. Use of article. कि आर्टिकल क्या है? जैसे अंग्रेजी में हमने ए, एन और दी शब्द को आर्टिकल मानते हैं। तो ये क्या है, इनका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पर ये प्रयोग होते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। द डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए और एन एंड दी। ए और एन, ए या एन और दी हैव बीन गिवन द कलेक्टिव नेम्स आर्टिकल। ए को या एन को और द को कलेक्टिव नेम दिया गया है, एक संयुक्त नाम दिया गया है, वो क्या कहते हैं, उसको आर्टिकल कहते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि वो विशेषता को दिखाते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसी विशेषता है, क्या है। अब देखिए, सो इसलिए द वर्ड्स ए और एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल। इसलिए जो शब्द विशेषता ही दर्शाते हैं ये आर्टिकल है, जो शब्द के से पहले यूज होकर, शब्द से पहले प्रयोग होकर उसकी विशेषता दर्शाते हैं। किस प्रकार की विशेषता दर्शाते हैं वो आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें, सो द वर्ड्स ए और एन द आर कॉल्ड आर्टिकल, इसलिए इनको आर्टिकल कहा जाता है। आगे देखिए, दे कम बिफोर नाउन्स। इनकी क्या विशेषता है? दे कम बिफोर नाउन्स, वो नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। नाउन के बाद आर्टिकल नहीं होता, नाउन से पहले ही प्रयोग होते हैं। एक विशेषता ये होगी इसकी। आगे देखिए, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरी कैटेगरी है डेफिनेट, और एक कैटेगरी है इनडेफिनेट आर्टिकल। कितनी कैटेगरी होगी? इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब हमने ये समझना है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। देखिए, इनडेफिनेट जैसा कि शब्द से ही दिखाई देता, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित, जिसका ये नहीं पता कि किसके साथ प्रयोग होगा, लेकिन यूज करते हुए अनिश्चित दर्शाता है। किसी के साथ भी प्रयोग हो सकता है। देखिए कैसे होता है, देखो आप। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा है। अब देखिए, बिकॉज, क्योंकि, इट यूजुअली लीव्स indefinite the person or thing spoken of। ये indefinite person, indefinite thing जिसके बारे में कहा जाता है उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे कैसे? ए डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर। कोई भी डॉक्टर हो, कोई निश्चित डॉक्टर के बाद नाम नहीं लिखा, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की नाम नहीं कहा यहाँ पर। ए डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, कोई भी नाम हो, इसलिए इनडेफिनेट है। जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाता तो वो डेफिनेट हो गया। जब बिना किसी विशेष व्यक्ति के नाम लिए जब हम उसके साथ प्रयोग करेंगे आर्टिकल, उसके साथ हमेशा ही इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, और वो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से प्रयोग होगा। देखिए दोबारा करता है, अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो। इसी प्रकार अ टीचर, यहां लिखा अ टीचर, एनी टीचर, कोई भी टीचर हो। ए बॉय, एनी बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी अध्यापक हो सकता है। पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष टीचर का, विशेष डॉक्टर का नाम नहीं है, इसलिए इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए उसके दूसरी बात, indefinite the person or thing spoken of
ए डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, ए टीचर, ए बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है। अब दोबारा देखिए इसको आगे, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर। यहां पर एक बात स्पष्ट की है, इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो गिने जाएंगे, यानी कि काउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती की जाती है, उन्हीं नाउन के साथ सिंगुलर एक वचन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ए बुक, ए बुक पुस्तक एक ही है। जैसे मेरे हाथ में ए मार्कर, मार्कर एक है, काउंटेबल है। इसी प्रकार से एन एप्पल, कहीं भी एप्पल की बात हो, एन ऑरेंज, ऑरेंज की बात हो, ए गर्ल, एक लड़की, एक सेब, एक संतरा, की जो चीजें काउंटेबल हैं उनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल में प्रयोग करते हैं, उनसे पूर्व प्रयोग। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी आर्टिकल है वो नाउन से पहले ही प्रयोग होता है, उसको दर्शाता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है वो कैसा नाउन है, सिंगुलर है या सिंगुलर है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो उसमें से पता लग जाएगा कि ये जब हम यूज करते हैं। पर्टिकुलर विशेष के साथ क्या करते हैं, देखिए आगे, द डेफिनेट आर्टिकल, ये कैटेगरी 1, इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट डेफिनेट आर्टिकल कैटेगरी 2। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब डेफिनेट का मतलब है डेफिनेट, डेफिनेट भी निश्चित, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई वस्तु विशेष, कोई प्लेस विशेष, जब कोई पर्टिकुलर विशेष शब्द हो, डेफिनेट हो, निश्चित हो, उसी के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और वो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, देखिए दोबारा से एक बार, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये जो डेफिनेट आर्टिकल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। इनकी देखिए सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी, और एक और विशेषता देखिए इसकी, एंड दी अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए कैसे, सिंगुलर काउंटेबल का मतलब कि जो संख्या में एक वचन हो, काउंटेबल जिसकी गिनती की जा सके, नाउन मतलब संख्या, उसके साथ भी प्रयोग हो सकते हैं। और प्लूरल का मतलब बहुवचन, काउंटेबल गिनती करी जा सके जिसकी, और संख्या शब्द हो उनके साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और विशेष बात यह है कि डेफिनेट आर्टिकल इज ऑल्सो यूज्ड द अनकाउंटेबल नाउन्स, कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते। अब देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, मान लीजिए द बुक है, द बुक एक वचन सिंगुलर भी हो सकता, सिंगुलर है। इसके आगे दी बुक्स, यहां पर प्लूरल है। द मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। इस प्रकार से काउंटेबल, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, द मिल्क और प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। और फिर आगे हम इसकी यूज करेंगे कि दाग किन किन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, ए और एन कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, हम इसके अलग से 2 भागों में और विभाजित करके अलग से समझाऊंगा। और उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो आप इसे डेफिनेशन याद करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल की पहचान करेंगे, प्लूरल और सिंगुलर नाउन की पहचान करेंगे, और इसके साथ साथ आप अपने टीचर को लिखकर दिखाएंगे। और यदि ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।